नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। बांग्लादेश की स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति पर चर्चा नहीं करेंगे। आज चर्चा करते हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में हैं, या उनका जो जिस तरह से वो भारत के बहुत सारे इलाकों में घुसपैठ करके अपनी जगह बनाए हुए हैं, उसको लेकर के, और विशेष रूप से आसाम में जिस तरह से वो जगह जगह पर फैले हुए हैं, जिसको लेकर के अभी हेमंत विश्व शर्मा का एक बयान भी आया है। उनका दावा ये है कि आसाम में लगभग 40% बांग्लादेशी मूल के लोग रह रहे हैं, जो पार्टीशन के समय 10 से 15% थे, और वो प्रॉब्लम करते हैं। उनमें से एक बड़ा सेक्शन प्रॉब्लमेटिक है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लेगा, जो है वो दुकानों वहाँ बना लेगा, घर बना लेगा। बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में भी उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ तक कि चिकन नेक को थ्रेट किया जा रहा है, और चिकन नेक के पर पूरे के पूरे बांग्लादेशियों का आसपास का कब्जा है, जिसको लेकर के भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं। अब केवल बांग्लादेश के लोग ही नहीं, भारत में बैठे हुए एक बड़ा वर्ग, दिल्ली दंगों का आरोपी शरजील इमाम, उसने भी कहा था कि चिकन नेक को काट दो, नॉर्थ ईस्ट अपने आप कट जाएगा, और उसकी मंशा क्या थी ये सबको मालूम है। तो इस तरह के जब एलिमेंट्स से डील करना पड़ता है, उसको लेकर के जो हेमंत विश्व शर्मा का बयान आया है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो भारत सरकार या अब तक जो इलाज किया जाता रहा है, वो मेडिसिन दी जाती है, दवा दी जा रही है, मेडिसिन जो है एडमिनिस्टर की जा रही है। लेकिन बांग्लादेश की समस्या का, या बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स के भारत आने की, या इन्फिल्ट्रेशन की जो समस्या है, उसका समाधान सर्जरी से है, वो दवा से दूर होने वाला नहीं है। अब ये सर्जरी का डिटेल क्या है, कैसा है, इसके बारे में तो हेमंत विश्व शर्मा को ही जानकारी है, लेकिन उनका बहुत साफ तौर से कहना है, वो जो ये कहते हैं कि मियाँ मुस्लिम्स, जो उनको बांग्लादेशी मुसलमानों को वो मियाँ मुस्लिम कहते हैं, या आसाम में उनको मियाँ मुस्लिम कहा जाते हैं, उनसे वो जो समस्याएं पैदा कर रहे हैं, उस समस्या का समाधान और बांग्लादेश की समस्या का समाधान सर्जरी के द्वारा ही किया जा सकता है। एक और जो महत्वपूर्ण मसला है वो ये कि राहुल गांधी ने एक बार फिर जो है अपनी पुरानी जो ढपली है उसको बजाना शुरू कर दिया। हालांकि ये ढपली वो जब भी विदेश यात्रा पर होते हैं तो ले करके ही जाते हैं, और वहाँ जाने के साथ ही वो राग अलापना शुरू कर देते हैं या ढपली बजाना शुरू कर देते हैं। एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में जहाँ वो गए हुए थे, वहाँ जा कर के उन्होंने फिर ये कहना शुरू किया कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल जो है वो जो मौजूदा सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली, वो अपोजिशन को सप्रेस करने के लिए कर रही है। और उनका ये भी कहना है कि 330:1 का रेशियो है कि 30 अपोजिशन के लोगों को टारगेट किया जाता है, तो एक जो है वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के किसी लोगों को किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने और एक बात कही कि भारत में संविधान खत्म हो रहा है। हालांकि संविधान बचाने की अपील वो अमेरिका और यूरोप से, अमेरिकी ज़मीन से कर चुके हैं, लेकिन इस तरह की बात से दो चीज़ें निकल करके आती हैं। क्या जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं उसका उस विदेश की धरती से, उससे समाधान निकलेगा? कोई अमेरिकी या कोई जर्मन या कोई ब्रिटिश आकर के भारत में डेमोक्रेसी के लिए कुछ कर पाएगा? ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन इसका खामियाजा ये होता है कि न केवल भारत में उनकी आलोचना होती है, बल्कि भारत के लोग भी लगातार जिस तरह से वो भारत के इंटरेस्ट को बाहर कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखते हैं, उन्होंने दूरी बनानी शुरू कर दी है कांग्रेस से। और यही कारण है कि कांग्रेस एक के बाद एक
लगातार चुनाव हारती जा रही है। बांग्लादेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता उस पर बोलता हुआ नहीं दिखता है, जबकि फ़िलिस्तीन को लेकर के झोला टांग करके प्रियंका गांधी नज़र आती रही हैं। सोनिया गांधी ने 3 एडिटोरियल कॉलम लिख दिए थे, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर उनका दिल नहीं पसीजता है और इस तरह की बात करते हैं। राहुल गांधी भी बांग्लादेशी हिंदुओं पर कुछ भी बोलने के लिए नहीं तैयार होते हैं। तीसरा विषय आज जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी या सरकार की आलोचना बहुत तीखे ढंग से करना। और पहले ये बात अरविंद केजरीवाल करते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल लंबे समय से कहाँ पर हैं, दिल्ली चुनाव हारने के बाद से वो लगभग लापता से हैं। लेकिन संजय सिंह जो हैं, राज्यसभा के जो एमपी हैं, वो लगातार संसद से लेकर सड़क तक बहुत मुखर हुए हैं और बहुत तीखी आलोचना करते हैं। अभी उन्होंने पार्लियामेंट में जो बयान दिया था उसको लेकर के हालांकि विवाद भी हुआ था कि हराम में भी राम है, और इसको लेकर के उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी लिया कि अटल जी ने भी ऐसे बोला था, लेकिन कोई उसका प्रमाण वो नहीं दे पाए। लगातार उनसे और उनके पार्टी से, उनके पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछा जाता रहा, लेकिन वो इस तरह की बात करने में हैं, वो एंटी हिंदू आम आदमी पार्टी बात अक्सर करती रहती है। लेकिन आज उस पर बात नहीं करेंगे। आज बात ये करेंगे कि उन्होंने एक यात्रा शुरू की है रामपुर से लेकर के अमरोहा तक की। ये बरेली होते हुए अमरोहा तक जाएगी और ये गांधी समाधि, रामपुर में गांधी समाधि है, वहाँ से ये यात्रा कर रहे हैं। और इस यात्रा में जो है वोट बचाओ संविधान बचाओ, जो बात राहुल गांधी विदेश में कर रहे हैं वो बात संजय सिंह उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। अब इसके पहले एक और यात्रा संजय सिंह निकाल चुके थे जो उन्होंने अयोध्या से निकाली थी, तो ये उनकी दूसरी यात्रा है उत्तर प्रदेश में। अब इसको देख करके तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि लगता है आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के जो चुनाव 2027 में होने वाले हैं उन चुनावों को लेकर के सक्रिय हो गई है, सक्रियता दिखा रही है, जिससे कि वो चुनाव जो है वो मजबूती के साथ लड़ते हुए दिखें। और इसीलिए संजय सिंह जो हैं वो यात्रा निकाल रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं जहां पर संविधान की बात हो, संविधान से जुड़े हुए मसलों की बात हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी यात्रा के दौरान भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं महाराष्ट्र के, उसमें बड़ी जीत। अभी तुरंत ही केरल के चुनाव हुए थे। केरल के चुनाव में कांग्रेस जीती थी, लेकिन कांग्रेस के जीतने के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ परफॉर्मेंस था और जिस तरह से उन्होंने त्रिवेंद्रम का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है वो जीता है, और ऐसा मतलब इस तरह की बात है कि वहाँ का जो तिरुवनंतपुरम का जो मेयर है वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। उसके बाद एक बार फिर जो है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, या ये कहिए कि महायुति जो है उसने क्लीन स्वीप किया है और महाविकास अघाड़ी जो है वो बुरी तरह से पिछड़ गई है। अब इसमें अगर देखें तो कुल 288 जो है म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत, ये सब मिला करके हैं। अगर उन सब की बात करें तो बीजेपी को 117, शिवसेना जो शिंदे वाला ग्रुप है उसको 53 और एनसीपी को 37 जगहों पर जीत हासिल हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस को 28, एनसीपी एसपी को 7 और शिवसेना जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे को 9 जगहों पर जीत हासिल हुई है। अब ये उन परिस्थिति में है जब लगातार ये तीन के तीनों राजनीतिक दल अपीज़ करने की कोशिश करते रहे हैं, मुसलमानों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते रहे। इसके अलावा और भी जितने गिमिक्स हैं वो करने की कोशिश करते रहे हैं,
और तब जब बीएमसी का इलेक्शन नज़दीक है, उन परिस्थिति में भी साथ जो है चुनाव लड़के जीतने वाली बात नज़र नहीं आई, और बीजेपी के नेतृत्व में एक बार फिर जो चुनाव है उसमें विपक्ष को पटकनी दी गई है। ये दिखाता है कि अभी जो है एक तो INDIA का एग्जिस्टेंस जैसा कुछ नहीं है, दूसरा ये कि विपक्ष जो है वो एजेंडे पर भी मतलब एंटी बीजेपी एजेंडे पर भी एक साथ नज़र नहीं आ रहा है और आपस में लड़ता हुआ दिख रहा है। वो एक बड़ा वो है। दूसरी तरफ सारे ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी और वहाँ पर डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन सारे डिफरेंसेस के बावजूद बीजेपी चुनाव के समय या अपने वोटर्स को एकजुट करने में कामयाब नज़र आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।